दोस्तों आज के हम इस वीडियो के अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हैं। जैसा आपको ये दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे देखो चेंज करके दिखाता हूँ मंथ। यहाँ पे हम अगर मंथ को चेंज करते हैं जून में, तो ये देखो आपको पूरा डाटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। ईयर को अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे ईयर के बेस पे हमारे पास पूरा डाटा प्रिपेयर होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें जाना है शीट 2 पे, जिसपे मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ के आईडी, एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हुए, जिससे मुझे लिखने ना पड़े। और नीचे मैंने यहाँ पे मंथ को ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है और ईयर। ठीक है, आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, ऊपर की तरफ हमने टाइप कर दिया है मंथ को, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ईयर। हमें यहाँ पे मंथ को बनाना है, तो मंथ के लिए हम यूज़ करेंगे डेटा के अंदर। यहाँ पे यूज़ करना है डेटा वैलिडेशन को। यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग के अंदर, अलाउ में आपको मिल जाएगा लिस्ट। आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। सोर्स के अंदर आप सेलेक्ट करोगे जो हमने नीचे मंथ को बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, फिर ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी देखो मंथ की लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही सिंपली तरीके से। इसी तरीके से मैंने ईयर पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे चले गए, सेम अलाउ में जाकर के आपको लेना होगा लिस्ट। सोर्स के अंदर मैंने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया अपने ईयर से और ओके गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ईयर आ चुका है, यहाँ पर देखो हमारा यहाँ मंथ आ चुका है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डेट, स्टार्टिंग डेट लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने क्लिक किया। इक्वल डेट वैल्यू फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है 01, फिर आपको लगाना है एंड का साइन, फिर आपको क्लिक करना है मंथ पे, अगेन आपको एंड का साइन देना और ईयर पे क्लिक कर देना। ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर वैल्यू लिखी आ रही है। इसके लिए आपको जाना होगा वो जनरल पे जाकर के आप कर देना इसको शॉर्ट डेट। ये हमारा शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये हैज में क्यों आ रहा है, कॉलम छोटा है, कॉलम को थोड़ा बड़ा कर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास मंथ है उसका एंड ऑफ डे आ जाए, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है इक्वल ईओ मंथ। हमारा जो फॉर्मूला होता है ईओ मंथ होता है। फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट पे क्लिक करना है, कोमा लगाना है, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे वापस से देखो आपके पास नंबर आ रहा है, तो वापस आपको जाना है जनरल पे और इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे जिस महीने को आप यहाँ पे ओपन करोगे उस महीने की स्टार्टिंग डेट और यहाँ पे एंड ऑफ डेट आ जाए। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे जो डेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाए, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, और मैंने इस वाले सेल पे क्लिक कर दिया और एंटर। अभी यहाँ पे सेम डेट लिखी हुई आ रही है। आपको जाना होगा यहाँ पे डेट, नीचे आओगे आप यहाँ नंबर फॉर्मेट, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो भी आपके पास नंबर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। या फिर आप जाएंगे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के ऊपर, यहाँ पे यूज करना है कस्टम को। यहाँ पे लिखा आ रहा है DDMMYY, DD मतलब डे, मंथ और ईयर, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ डेट ही आना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया और मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखो मेरे पास सिर्फ डेट ही मेंशन हो रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाना है, तो नेक्स्ट डेट दिखाना है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और यूज करना है, वो है इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, टेस्ट मुझे करना है इस सेल से, और मैंने कंडीशन लगाया लेस देन है इससे, लेस देन है इससे, और इस सेल को मैंने F4 से कर दिया है लॉन्ग। इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर मैंने क्लिक किया वापस से इस वन पे, तो हमारा +1 होता हुआ चलना चाहिए। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे वापस से क्या लिखा आ गया, डेट। पहले मैं इसको कर दूंगा शॉर्ट डेट में कन्वर्ट, और वापस से जाएंगे नंबर फॉर्मेट में और यहाँ पे कस्टम, सेम आपको यहाँ से MMYY को हटाना है और ओके कर देना है। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ देखो डेट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो एंड ऑफ डेट तक ले जाओ जब तक आपका ये महीना है। तो मैं यहाँ पे इस तक लेके चलता हूँ इस तरीके से। फॉर्मेट पे जाना है आपको, ऑटो फिट कॉलम पिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके कॉलम्स यहाँ पे मैनेज हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि संडे मंडे लिखे हुए आने चाहिए। क्या लिखे आने चाहिए, संडे मंडे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, इक्वल टेक्स्ट का वैल्यू मैंने बोला इस डेट के अकॉर्डिंगली आना चाहिए, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में DD लिख देना 1 2 3 टाइम, एंटर प्रेस करो। यहाँ पे क्या लिखा आ गया, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे लिखा आ गया और ये सेल क्या है मेरा, यहाँ पे लॉक है, सॉरी इस सेल पे मैंने क्लिक करा हुआ है तो ये शो कर रहा है।
अब मैं इसको यहाँ से ट्रैक सिस्टम फॉलो करता हूँ। सबके आंसर्स आ चुके हैं। मैंने इन सबको क्या करा, यहाँ पे वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट किया। वन बाय वन नहीं, मैं सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मर्ज फॉलो करूंगा। ठीक है, उसके बाद जाना ओरिएंटेशन पे। यहाँ से मैंने ले लिया रोटेट टेक्स्ट डाउन इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे यूज करा फॉर्मेट पेंट और मैंने अपने एरिया को सिलेक्ट कर लिया जितने तक मेरे को अप्लाई करना। बहुत ही सिंपली तरीके से हमारे पास संडे मंडे ऑर्डर में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो किसी मंथ को, मंथ के अकॉर्डिंगली आपका डाटा पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने क्या करा, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम चले गए कंडीशन फॉर्मेटिंग में और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ न्यू रूल्स के अंदर। न्यू रूल में आने के बाद यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप, फॉर्मेट ओनली। फिर आपको जाना है सेल, यहाँ पे लेना है नो ब्लैंक। मैं चाहता हूँ अगर मेरा सेल कोई ब्लैंक नहीं है तो उसके अंदर मैं एक कलर फिलअप करना चाहता हूँ। फॉन्ट के अंदर आकर के मैंने उसको बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर दिया और ओके कर दिया और ओके। थोड़ा सा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा तो मैच हो ही गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वापस से इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बॉर्डर लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को बॉर्डर भी तो चाहिए। उसके बाद हम वापस आएंगे कंडीशंस के अंदर, न्यू रूल्स के अंदर, यहाँ पे लास्ट वन वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मूला लगाओ, तो मैंने क्या काम करा, वन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, एक बार F4 बटन का साइन लगा देना। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला लेस देन ग्रेटर देन इन्वर्टेड कोमास, मतलब कोई भी सेल हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट पे गए, बॉर्डर पे गए, आउटसाइड, एंड अगर ब्लैंक होगा तो वहाँ पे बॉर्डर नहीं आएगा, अगर ब्लैंक नहीं है तो वहाँ पर ये बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हमारी और है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे संडे है ना उनको मैं रेड कलर में हाईलाइट करूँ, तो मैंने हॉल डेटा को अगेन सेलेक्ट कर लिया, कंडीशंस में चले गए, न्यू रूल्स में चले गए, सबसे लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट क्लिक, और मैंने यहाँ पे सैटरडे वाले ऑप्शन पे कर दिया क्लिक और मैंने 4 बटन को प्रेस करा जिससे मेरा सिर्फ रो ब्लॉक हो सके। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या रखा, इक्वल इन्वर्टेड कोमा संडे। अगर हमारे पास जिस सेल में संडे लिखा हो, फॉर्मेट पे गए, फिल कलर रेड कलर, देन ओके, देन जितने भी हमारे संडे होंगे उनको क्या करेगा, रेड कलर में हाईलाइट कर देगा। ठीक, अब इसमें हम छोटी सी फॉर्मेटिंग एक और करने वाले हैं। मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, कंडीशंस में गए। चलो इसको करने से पहले हम यहाँ पे कुछ फील्ड बना लेते हैं पहले, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो सके। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपल लिख लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डेज, फिर मैंने यहाँ पे लिखा परसेंट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा परसेंट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा वीक ऑफ एंड हॉलीडे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको कर देता हूँ मर्ज और रैप टेक्स्ट। फॉर्मेट पेंटर सेम फॉलो करने के लिए पूरे को सिलेक्ट करा, मैंने बोल्ड करा, मिडल में करा, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दिया इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल परसेंट एब्सेंट वीक ऑफ और हॉलीडे। मैंने इस पूरे को भी वापस से सिलेक्ट करा, ऑर्डर में गए और ऑर्डर। इसके अंदर मैं थोड़ा कलर डाल देता हूँ। कलर मैं सोच रहा हूँ ये वाला डाल दूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंट कर लिया, फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर। परसेंट हमारा थोड़ा सा टी नीचे की तरफ आ रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसका साइज भी कम कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास एरिया है ना, इस पूरे एरिया को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और मैंने बोला कंडीशन फॉर्मेटिंग में वापस जाना है। बहुत यूज है कंडीशन फॉर्मेटिंग का, अलग अलग तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा रहा हाईलाइट से, आपको चले जाना है टेक्स्ट एट कंटेंट। तो मैं कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्लिक। तो मैंने बोला अगर इस किसी भी सेल के अंदर एच लिखा हो, यहाँ पे लिखा रहा राइट रेड फील्ड डार्क रेड, सॉरी, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, ये टेक्स्ट को कह रहा है लेकिन मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं कस्टम में जाता हूँ,
और मैंने इसमें ग्रीन कलर हल्का वाला ये वाला डाल दिया, देन ओके, देन ओके। इस पूरे सेल में अगर कहीं पर मैं एच लिखूंगा तो वहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। और वापस से चलते हैं, एक्स, अगर कहीं पे ए लिखा हो एब्सेंट तो वहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, कस्टम छोटा सा रेड कलर, रेड तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा था, मैं यहाँ पे मोर कलर्स में चला जाता हूँ और मैंने यहाँ पे रेड कलर को लिया, रेड कलर को थोड़ा सा हल्के में फिल कर, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसा करा कि अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिखूंगा तो वहाँ पे पी लिखा आएगा, एब्सेंट लिखूंगा तो एच, तो कलर अपने आप चेंज हो रहे हैं। मैं सब में फिलअप नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना है आप इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगाने वाला हूँ। यहाँ पे जब हमारे पास किसी भी सेल में आते हैं, संडे पे भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो रही है, मेरी एंट्री फिलअप हो रही है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे फिलअप ना हो, तो मैंने जो भी एंट्रीज करी पहले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। हमको पूरा एरिया सेलेक्ट करना होगा, डेटा वैलिडेशन में जाना है, अलाउ में जाने के बाद आपको लेना है कस्टम, फॉर्मूले में आपको यूज करना है, मैंने इस सेल पे क्लिक किया सैटरडे वाले पे, और F4 बटन को 2 टाइम प्रेस करना है, और मैंने साइन अप्लाई करा लेस देन और ग्रेटर देन, और मैंने यहाँ इन्वर्टेड कोमा में टाइप कर दिया संडे, और उसके बाद चले जाते हैं अलर्ट पे, और मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया वीकली ऑफ, ब्रैकेट में मैंने दे दिया संडे, मैसेज दे दिया अटेंडेंस नॉट अलाउड, संडे वाले दिन हमारी अटेंडेंस अलाउ नहीं है। अब चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अटेंडेंस नॉट अलाउड ही हमें पता है, बाकी जगह फिलअप करोगे तो आपकी एंट्रीज एक्सेप्ट होंगी, लेकिन अदर संडे वाले दिन पे आपकी अटेंडेंस फिलअप नहीं, ठीक है। अब हमारे पास जो ऊपर का एरिया, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ होम टैब में जाके मंच। फॉर्मूला लगाना है आपको, यहाँ पर भी डायरेक्ट नहीं लिखना है, इक्वल, मैंने यहाँ पे टाइप करा फुल्ली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट, और इन्वर्टेड कोमा लगाना है हमें, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है एंड, फिर हमने क्या काम करा, अगस्त मंथ पे क्लिक करा है, फिर हमने यहाँ पे एंड का साइन दोबारा लगाया है, फिर हमने इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा और एंड का साइन लगाना है, और आपको ईयर पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे पास टेक्स्ट मैंने लिखा है इस तरीके से आएगा, उसके बाद हमारे पास मंथ आएगा, फिर हमारे पास ईयर को शो करेगा। ये देखो, मैं इसकी साइज को इंक्रीज करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, यहाँ से हमने इसको कलर कर दिया, साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर को वाइट कर दिया और सेंटर में कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला वापस से लगाना है, इक्वल फॉर्मूला लगेगा हमारा काउंट लगेगा, काउंटा नहीं लगेगा। फिर मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया और मैंने कीबोर्ड से F4 को प्रेस कर दिया, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे आपके पास टोटल 31 डेज आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे मंथ को चेंज करता हूँ तो मंथ के अकॉर्डिंगली आपका क्या करेगा, डे भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट के फॉर्मूला यूज करना है आपको, इक्वल काउंटिव, रेंज में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जिसमें आप अटेंडेंस फिलअप करोगे, F4 3 टाइम प्रेस करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉलम को ब्लॉक करना चाहते हो। इन्वर्टेड कॉमा में पी लिख दिया आपने, कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में भी। मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और एब्सेंट में भी पेस्ट, हॉलीडे में भी पेस्ट, ठीक है। एब्सेंट वाले में मैंने यहाँ पे क्या करा, ए को मेंशन कर दिए, और हॉलीडे वाले में मैंने क्या काम करा, यहाँ पे एच को मेंशन कर दिया, इस तरीके से। वीक ऑफ में क्या करना है आपको, संडे मेंशन करना है, तो इक्वल काउंटिव, आप यहाँ पे इसको डेज को सिलेक्ट करना जो ऊपर लिखे हुए हैं, कीबोर्ड से F4, इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिख देना है संडे, तो यहाँ पे आपके संडे काउंट होगी, ठीक। तो जैसे आप यहाँ पे अटेंडेंस को फिलअप करोगे तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होने, कैपिटल में लिखना, स्मॉल में टाइप हो, P इसमें संडे,
इसमें कुछ टाइप ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि संडे तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मैंने। ये देखो दोस्तों, मैनुअली आप इसमें इस तरीके से फिलअप करोगे तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा अटेंडेंस बन के तैयार। मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके ट्रैक कर लेता हूँ, जब आप इसमें एंट्री करो तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो सके। मैंने यहाँ पे इस पूरे को सिलेक्ट किया, फोल्ड किया, बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर किया और सेंटर, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया मैंने। ये देखो दोस्तों, आपके पास जो डाटा है यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेडली अटेंडेंस शीट बन के तैयार हो चुकी है।